हेलो बच्चों बच्चों हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर इक्वेशंस। और आपको मैंने कहा था एक्सरसाइज जी होमवर्क में ट्राई करने के लिए। तो आज हम एक बार एक्सरसाइज जी का डिस्कशन करते हैं बच्चों, देखते हैं कि क्या है इस एक्सरसाइज जी के अंदर। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। ए सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a प्लस बी माइनस 2c एक्स स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस c प्लस a माइनस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो है वो इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो बच्चों आपने इसमें वैल्यूज पुट करी होंगी एक एक करके, एक एक ऑप्शन करके। तो जैसे x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो एक बार हम x की जगह अगर 1 पुट कर दें, तो x की जगह 1 पुट करने से देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो अगर ये 0 आ रहा है तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 जो है सेटिस्फाई कर रही है। तो a प्लस बी माइनस 2c प्लस 2a माइनस बी माइनस c प्लस c प्लस a। तो a तो 4a हो गया, b और माइनस b तो कट गया, माइनस 2b माइनस 2b माइनस 2c माइनस c प्लस c तो कट गया, माइनस 2c। तो ये 0 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो नहीं होगी, ए ऑप्शन तो गलत हो गया। अब बी ऑप्शन आते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1। एक्स की जगह माइनस 1 डालते हैं, तो माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा। फिर x की जगह माइनस 1 डालेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, बाकी वो तो एज इट इज़ है ही, प्लस सी प्लस ए माइनस 2b। तो चेक करते हैं a माइनस 2a और a, तो a और a 2a हो गया, 2a से माइनस 2a कट गया, b और b 2b हो गया, 2b से माइनस 2b कट गया, माइनस 2c प्लस सी प्लस सी प्लस 2c हो गया और उससे माइनस 2c कट गया, तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस m इज इक्वल्स टू 0 एक्सीड्स द अदर बाय 4 देन द वैल्यू ऑफ m इज। कह रहा है इसका एक रूट दूसरे रूट को 4 से एक्सीड कर रहा है। तो मतलब जैसे मान लो एक रूट है अल्फा और दूसरा रूट होता है बीटा, तो बीटा जो है वो कह रहा है कि अल्फा से 4 ज़्यादा है, तो एक तरह से ये कह रहा है। तो अगर एक रूट अल्फा है, 1 रूट अल्फा, तो दूसरा रूट जो बीटा है वो उससे 4 ज़्यादा है, 4 एक्सीड कर रहे हैं ना, तो एक तरह से ये हो गई बात। तो अब हम कुछ चीज़ें लगा के देखते हैं। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। तो अल्फा ही है, बीटा की जगह अगर मैं अल्फा प्लस 4 लिख लूँ तो ये, तो अल्फा की वैल्यू निकल जाएगी बच्चों 2 अल्फा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू 2 निकल गई, तो अल्फा की वैल्यू अगर 2 निकल गई तो बीटा की वैल्यू 6 निकल गई। फिर हम लगाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c अपॉन ए, तो m अपॉन 1। तो अल्फा इंटू बीटा हो गया 2 इंटू 6 इज इक्वल टू m, तो m हो गया 12। तो उसने यही पूछा था कि m की वैल्यू निकालो, तो m की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 12। 12 का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 7 इंटू एक्स प्लस 2p का होल स्क्वायर
प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 35xp प्लस 117p स्क्वायर। तो कह रहा है द वैल्यूज ऑफ x इन द इक्वेशन। तो x की वैल्यूज कह रहा है कि क्या होंगी। ठीक है, तो हम ऑप्शन पुट कर लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शन देखो तो ए ऑप्शन में 4p और माइनस 3p दे रखा है, बी ऑप्शन में 4p और प्लस 3p दे रखा है, सी ऑप्शन में माइनस 4p और 3p दे रखा है और डी ऑप्शन में माइनस 4p माइनस 3p दे रखा है। तो इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन हो। तो पहले मैं 4p पुट करके देखता हूँ कि क्या 4p इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह 4p पुट कर देता हूँ। तो x की जगह 4p पुट करने पर देखते हैं क्या दोनों साइड बराबर आ रही हैं। x की जगह 4p, तो 7 इंटू ये हो गया 6p, 6p का स्क्वायर हो जाएगा 36p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू 35 इंटू 4 140p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर। तो 36 इंटू 7, तो 36 इंटू 7 कितना होगा एक बार कर लेते हैं। 42 4 हासिल 252 p स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू ये है 257p स्क्वायर और ये भी है 257p स्क्वायर। तो इसका मतलब x की वैल्यू जब 4p पुट करी तो वो तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो 4p जो है वो तो सही हो गया। तो इसका मतलब सी ऑप्शन होगा नहीं, डी ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि उन दोनों में तो माइनस 4p है, तो वो तो दोनों वैसे ही कट गए। तो 4p हो गया एक तो सही ऑप्शन। दूसरा है ए ऑप्शन में माइनस 3p। अब माइनस 3p भी पुट करके देख लेते हैं एक बार। तो जब आप माइनस 3p पुट करोगे x की जगह माइनस 3p, तो x की जगह माइनस 3p पुट कर दो बच्चों, x की जगह माइनस 3p। फिर देखते हैं क्या आ रहा है। तो ये तो आ गया माइनस p, तो माइनस p का स्क्वायर हो गया p स्क्वायर ही प्लस 5p स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो गया माइनस 3p स्क्वायर और माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 105p स्क्वायर प्लस 117p स्क्वायर। ये हो गया 12p स्क्वायर, ये भी हो गया 12p स्क्वायर। तो इसका मतलब जब हमने 3p पुट करा, मतलब माइनस 3p पुट करा, वो भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब वो भी ऑप्शन सही है। तो दैट मीन्स इस इक्वेशन के सही सॉल्यूशंस हैं 4p और माइनस 3p, क्योंकि ये दोनों पुट करते ही इक्वेशंस सेटिस्फाई हो रही हैं। तो दैट मीन्स सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह बस बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, मतलब ऐसे ही करना है आपको। ऑप्शंस वैल्यूज पुट करनी है। तो 6x प्लस x प्लस 1 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 13। तो एक बार सारे ऑप्शंस पुट करके देखते हैं। जैसे 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, फिर माइनस 2 दे रखा है, माइनस 3 दे रखा है, तो इन्हीं चारों में से कोई ऑप्शन होगा। तो एक बार मैं पहले 2 पुट करके देख लेता हूँ। तो 2 पुट करके देखता हूँ कि क्या ये सही आ रहा है। तो 6 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1 बाय 2। तो 2 प्लस 1 हो गया 3, 3 से 6 कट गया 2, तो ये तो हो गया 4, 2 से 6 कट गया 3, 3, 3 जा हो गया 9, तो ये 13 आ रहा है। ठीक है, तो x2 तो सेटिस्फाई कर रहा है, 13 आ रहा है। अब मैं पुट करके देख लेता हूँ x की वैल्यू एक बार माइनस 3 कि क्या है सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह माइनस 3 डाला, माइनस 3 x की जगह डाल दिया। तो फिर देखेंगे कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है। ये हो गया माइनस 2, तो माइनस 2 से ये कट गया, मतलब माइनस 3, 3 इंटू 3 9 हो गया। उसके बाद माइनस 2, ये माइनस 2 कट गया, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 हो गया, तो ये भी आ रहा है 13। तो इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 3 भी सेटिस्फाई कर रही है इस इक्वेशन को। तो दो वैल्यूज जो सेटिस्फाई कर रही हैं वो कर रही हैं 2
और -3 इस इक्वेशन को, तो हमारा सही ऑप्शन इसका मतलब हो गया ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिया था आपको होमवर्क में। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको एक इक्वेशन दे रखी है 1/x + p + q इज इक्वल टू 1/x + 1/p + 1/q। ऑप्शंस हैं p है, q है, -p है, -q है, p और -p और q। ठीक है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो एक बार मैं -p पुट करके देखता हूँ। x की जगह -p पुट करा तो -p + p + q इज इक्वल टू 1/-p + 1/p + 1/q बन गया। -p से -p तो कट गया, ये बचा 1/p इज इक्वल टू, ये भी -1/p + 1/p कट गया तो बच गया 1/q। तो इसका मतलब x की वैल्यू -p तो सेटिस्फाई कर रही है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अब इसी तरह पुट करके देख लेता हूँ -q, x की जगह -q पुट करके देखता हूँ तो 1/-q + p + q इज इक्वल टू 1/-q + 1/p + 1/q। तो -q से -q, ये +q कट गया, बच गया 1/q, ये और ये भी कट गया तो बच गया 1/p, मतलब 1/p। तो ये भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, बस अपने को फटाफट ये चेक करना होता है कि कौन सी वैल्यूज़ इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं। तो -p और -q सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। आप बाकी वैल्यूज डालोगे तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, द वैल्यूज ऑफ x फॉर द इक्वेशन x² + 9x + 18 इज इक्वल टू 6 - 4x। इन दोनों को मैं इधर भी ले आता हूँ, x² + 4x इधर आके हो गया 13x, 6 इधर आके हो गया +12 इज इक्वल टू 0। 13x को मैं लिख सकता हूँ 12x + x इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो बच गया ये, 1 कॉमन ले लिया तो बच गया ये, दो फैक्टर बन गए x + 1 और x + 12 इज इक्वल टू ये। तो x की एक वैल्यू हो जाएगी -1, एक वैल्यू हो जाएगी -12। तो ऑप्शन नंबर बी, तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ये सिंपल था बच्चों, ये तो आपने करा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 में भी कह रहा है द वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। तो उसने हमको एक इक्वेशन दे रखी है 2x² + 5x - 2 - 2x² + 5x - 9 इज इक्वल टू 1। तो कह रहा है क्या सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 दे रखा है, 4 दे रखा है, -9 दे रखा है, -9/2 दे रखा है। तो एक बार वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो पहले मैं x की जगह 2 पुट करके देखता हूँ एक बार। तो x की जगह 2 पुट करूँगा तो 2 की पावर 2 4, 4 2 जा 8 प्लस 5 × 2 10 - 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 प्लस 5 2 जा 10 - 9, 18 - 2 16, 18 - 9 9, 4 - 3 1 आ रहा है। तो 2 जो है वो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 2 पुट करते ही इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब एक बार पुट करके देख लेता हूँ -9/2 है ना, दूसरा ऑप्शन ये भी है -9/2। -9/2 पुट करके देखता हूँ तो -9/2 का स्क्वायर हो जाएगा 81/4। 81/4 और वो 2 से वो 4 कटेगा तो ये तो खाली बचेगा 81/2 प्लस 5 × 9 45/2 माइनस वाला 45/2 -2 माइनस, ये तो सेम ही रहते हैं पहले वाले, तो 81/2 माइनस
45/2 माइनस 9। तो 81 माइनस 45 कितना हो गया? 81 माइनस 45 हो गया बच्चों 6 और 3 36। 36/2 माइनस 2। 36/2 माइनस 9। 36/2 है 18। 18 माइनस 2 16। 36/2 है 18। 18 माइनस 9 9। तो 4 माइनस 3 1। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। इसको सॉल्व करके भी 1 आ रहा था, 2 पुट करा था तो भी 1 आ रहा था। तो इसका मतलब इसमें x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू -2 जो है ये सही आंसर है, क्योंकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। तो 3x स्क्वायर माइनस 17x प्लस 24 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार देखें कि क्या फैक्टर बन रहे हैं क्या इसमें, नहीं तो सीधा सीधा भी x का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो x का सॉल्यूशन क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, है ना। तो माइनस बी तो मतलब हो गया 17। एक बार प्लस ले लेता हूँ, चलो इधर माइनस ले लूँगा। अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 17 का स्क्वायर होता है 289। पक्का? हाँ सर पक्का। श्योर? हाँ सर श्योर। तो 289 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 24 288 बटे 2a मतलब 6। और इसमें भी बी स्क्वायर माइनस 4ac तो सेम ही आएगा, 289 माइनस 288 अपॉन 2a 6 ही आएगा। तो ये तो हो गया 17 प्लस 1 का अंडर रूट तो 1 ही बटे 6, 17 माइनस 1 बटे 6। तो ये तो हो गया 18 बटे 6, ये हो गया 16 बटे 6। ये तो कट जाएगा 2 से, 8 बटे 3, और ये तो पूरा ही कट गया 3। तो एक वैल्यू तो आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 8/3। 8/3 का मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है 2, 2/3। तो दो वैल्यूज आ रही हैं 3 और 2, 2/3। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी। तो सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? इसमें भी एक इक्वेशन दे रखी है 3 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 15 बटे 6 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 96 बटे 7 प्लस 6। तो कह रहा है कि कौन है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं बच्चों एक बार। तो 1 है, 1/2 है, -1 है, 2 है, -1 है। तो एक बार मैं x1 पुट करके देखता हूँ। तो 1 पुट करा तो 3 इंटू 1, तो 3 प्लस 15 18 बटे 6 प्लस 1 पुट करा तो 2 प्लस 9 11। 1 पुट करा तो 2 प्लस 96 98/7 प्लस 6, ये कट गया 3। 9 प्लस 11, ये कट गया 7 से, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 14, 14 प्लस 6। तो 9 और 11 20, 14 और 6 20 सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की एक वैल्यू तो 1 होगी। अब पुट करके देख लेता हूँ x की वैल्यू -1। तो -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा वो तो 3 प्लस 5 15 मतलब 18, 18 बटे 6 वही कट के, तो ये तो 9 हो जाएगा। प्लस -1 पुट करोगे तो फिर से ये 1 ही हो जाएगा, तो 2 प्लस 9 11। -1 पुट करोगे तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, तो 2 प्लस 98/6 यानी 14। अरे वही आ गया। तो इसका मतलब x की वैल्यू -1 पुट करोगे तो वो भी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है।
तो दो वैल्यूज जो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं वो हैं 1 और -1। तो बस आपको इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देखना है कि कौन सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी L माइनस एम अपॉन 2 स्क्वायर माइनस L प्लस एम बाय 2 इंटू एक्स प्लस एम इज इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है टू वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, कह रहा है दो वैल्यूज x की जो सेटिस्फाई करेंगी। तो इसमें एक वैल्यू दे रखी है 1, एक वैल्यू x की 1 दे रखी है। तो बच्चों देखो 1 जो है, ध्यान से देखना, ट्रिक समझना, 1 जो है वो हर ऑप्शन में है, ए में भी, बी में भी, सी में भी, डी में भी। तो 1 को पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, 1 इसका मतलब सेटिस्फाई कर ही रहा होगा, तो 1 तो है ही ना। तो सीधा मैं दूसरा पुट करके देखता हूँ, 2m अपॉन L माइनस एम। तो x की जगह ये पुट करता हूँ, x की जगह ये पुट कर देता हूँ L माइनस एम अपॉन 2। तो x की जगह ये पुट करा तो 2m अपॉन L माइनस एम का स्क्वायर L प्लस एम बाय 2, x की जगह 2m अपॉन L माइनस एम प्लस एम। अब देखते हैं क्या ये 0 बनेगा। तो ये L माइनस एम से एक L माइनस एम का पावर कट जाएगा, है ना, खाली इसकी रह गई पावर, माइनस L प्लस एम, L प्लस ये, तो 2 से 2 काट देता हूँ। ठीक है, अभी तक तो इतना ही हुआ। तो 2m स्क्वायर तो हो गया 4m स्क्वायर अपॉन 2 इंटू L माइनस एम, माइनस m इंटू L प्लस एम डिवाइडेड बाय L माइनस एम प्लस एम। अब L माइनस एम कॉमन ले लेता हूँ, LCM एक बार लेके देखते हैं। L माइनस एम कॉमन ले लिया तो ये तो 2 ही हो रहा था, तो ये तो 2m स्क्वायर ही आ जाएगा इधर, तो माइनस m इंटू L प्लस एम ही रहेगा एज इट इज, प्लस m इंटू L माइनस एम, ये बन जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये हो गया ml माइनस एम स्क्वायर प्लस ml माइनस एम स्क्वायर अपॉन L माइनस एम। ml से ml कट गया, माइनस एम स्क्वायर माइनस माइनस 2m स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर से कट गया 0। तो इसका मतलब ये वैल्यू भी सेटिस्फाई कर रही थी। तो 1 तो सेटिस्फाई कर ही कर रही थी, और 2m अपॉन L माइनस एम ने भी सेटिस्फाई कर दिया गिवन इक्वेशन को। तो इसका मतलब सही ऑप्शन आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ये थी बच्चों हमारा डिस्कशन ऑन एक्सरसाइज जी। इसके बाद एक्सरसाइज एच, मैंने कहा था एक बार ये भी आप करके देखना। तो एक्सरसाइज एच के भी देखते हैं क्वेश्चन एक बार, लेट्स डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 1, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 8 and the sum of their squares is 34। बच्चों दो नंबर हैं जिनको जोड़ने पर तो 8 आएगा और जिनके स्क्वायर्स को जोड़ने पर 34 आएगा। ठीक है ना, इक्वेशन हमें बनाने की जरूरत नहीं है, द नंबर्स आर, क्योंकि फॉर्मिंग इक्वेशन हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं, हमें तो एमसीक्यू देखना है। तो कौन से नंबर्स हैं जो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे। तो जैसे 3 और 5 जो ऑप्शन है, सी ऑप्शन, उसके वैल्यूज डाल के देखो। 3 और 5 जोड़ा तो 8 भी आ रहा है, 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर करो तो 9 जमा 25 तो 34 भी आ रहा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि सी जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। ए, बी और डी के नंबर डालोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 2,
द डिफरेंस ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज 3। भाई दो नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका डिफरेंस है 3 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 89। और कह रहा है उनके स्क्वायर्स का जो सम है वो 89 है। ठीक है, तो कह रहा है द इंटीजर्स आर, कह रहा है कौन से हैं वो दो इंटीजर्स। तो बस सिंपल बच्चों, इंटीजर्स पुट कर करके देख लो कि कौन दोनों सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसे इसमें दो इंटीजर्स दे रखे हैं 5 और 8, तो एक है 8 एक है 5, तो उनका डिफरेंस है 3। फिर 8 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर अगर आप करोगे 64 और 25, तो कितना है 89। तो इसका मतलब वो दो इंटीजर्स 8 और 5 हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। तो बस सिंपल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तो कितनी जल्दी क्वेश्चन हो जाता है, मतलब 1 मिनट से भी कम अगर हम एक बार में क्वेश्चन समझ गए। 5 टाइम्स ऑफ अ पॉजिटिव होल नंबर इज 3 लेस देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर। ठीक है, मान लो एक नंबर है, उस नंबर का जब हम 5 टाइम्स करते हैं यानी 5 गुना करते हैं, तो वो 3 कम आता है, वो 3 कम आता है किससे, देन ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द नंबर, यानी कि उस नंबर के स्क्वायर के ट्वाइस से। तो अंग्रेजी का मैथमेटिकल रूपांतर ये है कि एक नंबर है, अगर हम उस नंबर के स्क्वायर का ट्वाइस करें और उसी नंबर का अगर 5 टाइम्स करें, तो 5 टाइम्स करी हुई वैल्यू इस 2 टाइम्स ऑफ द स्क्वायर से करी गई वैल्यू से 3 कम आएगी। यानी ये जो भी आंसर निकलेगा और वो इस आंसर से 3 कम निकलेगा। तो ये निकला मान लो 100, तो ये निकलेगा 97। तो अब आप इसमें ऑप्शन पुट करके देखो, जैसे नंबर वो उसने 3 दिया है, तो एक बार 3 पुट करके देखते हैं। 3 पुट करो तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 5 दिया 15, तो 18 माइनस 15, हाँ सही आ रहा है। तो इसका मतलब वो नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी सारे ऑप्शन पुट करके देखोगे तो डिफरेंस 3 नहीं आएगा, मतलब सेटिस्फाई नहीं होगी, इक्वेशन गलत हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 2000 स्क्वायर मीटर। एक रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया जो है वो 2000 स्क्वायर मीटर है एंड इट्स पेरीमीटर इज 180 मीटर। पेरीमीटर समझ गए क्या होता है, मतलब वही ये पूरा बाउंड्री। Form a quadratic equation by taking the length of the field as x and solve it to find the length and breadth of the field। हम क्यों करें इक्वेशन, हम क्यों बनाएं, the length and breadth are, तो बस हमें तो लेंथ और ब्रेड्थ देखनी है कि कितनी होगी। तो देखो मान लो लेंथ है l, ब्रेड्थ है b, तो पेरीमीटर जो होता है, पेरीमीटर तो होता था फॉर्मूला कि 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब पूरी बाउंड्री, तो वो उसने दे रखी है हमें 180, तो L प्लस बी बन गया 90। ठीक है ना। तो पहले तो ऑप्शंस में ये देखो कि क्या क्या वो हैं साइड्स जिनका सम 90 आ रहा है। ए ऑप्शन में लिखा है 205 और 80, तो 205 और 80 तो वैसे ही नहीं हो सकते, ना तो इनका एरिया 2000 आ रहा, ना ये पेरीमीटर आ रहा, गलत हो गया। बी ऑप्शन में लिखा है 50 मीटर और 40 मीटर, तो यही बिल्कुल सही है, क्योंकि 50 मीटर और 40 मीटर ही 90 मीटर बन रहा है। पेरीमीटर वाली बात भी सही हो गई। और एरिया निकालोगे अगर, तो 50 मीटर इंटू 40 मीटर, तो 2000 स्क्वायर मीटर एरिया निकल जाएगा। तो बस सिंपल। तो इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, two squares have sides p centimeter and p plus 5 centimeters. The sum of their squares is 625 square centimeter. ठीक है। The sides of the squares are, ठीक है। तो देखो बच्चों, दो स्क्वायर्स हैं,
उसमें से एक की साइड है p, तो दूसरा वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, तो दूसरे की साइड है p + 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये तो आगे ही नहीं बढ़ने की ज़रूरत आपको। इसमें ऑप्शन देखो, एक में लिखा है 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, हो ही नहीं सकता, गलत, क्योंकि एक की साइड अगर मान लो 20 है तो दूसरे की 25 होगी ना, 5 का डिफरेंस है, तो 10 और 30 तो हो ही नहीं सकता। फिर लिखा है 12 और 25, वो भी नहीं हो सकता। फिर लिखा है 15 और 20, तो ये हो सकता है कि इसकी साइड 15 सेंटीमीटर है तो इसकी साइड होगी 20 सेंटीमीटर, है ना। तो ये सही है बल्कि। और हालांकि उसने ये भी दे दिया कि इनके अगर आप स्क्वायर्स का सम करोगे तो वो 625 आना चाहिए, तो करके देख लो चाहे। ये 225 है, ये 400 है, तो वो भी 625 आ रहा है। तो इसका मतलब साइड्स जो हैं वो 15 और 20 सेंटीमीटर ही हैं। सी ऑप्शन जो है वो सही है, बाकी सब तो वैसे ही शक्ल से ही गलत हो गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, डिवाइड 50 इंटू 2 पार्ट्स। कह रहा है 50 के 2 हिस्से कर दो, ठीक है। 10 और 40 भी हो सकता है, 5 और 45 भी हो सकता है, 15 और 35 भी हो सकता है, 20 और 30 भी हो सकता है, 25-25 भी हो सकता है। सच दैट, ऐसे करो, दैट द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/12, ताकि उन दो नंबर्स के रेसिप्रोकल का जब मैं सम करूं तो वो 1/12 आए। तो हमें दो पार्ट्स ऐसे करने हैं कि उनके रेसिप्रोकल का जब सम किया जाए तो 1/12 आए। तो कह रहा है नंबर क्या है, तो आप एक एक नंबर पुट करके देख लो, है ना। आप एक एक नंबर पुट करके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मैं एक बार 20 और 30 जो ऑप्शन दे रखा है वो पुट करके देखता हूं। तो 1/20 जमा 1/30 सॉल्व करता हूँ। नीचे 600 हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, ऊपर हो गया 30 + 20, तो 30 + 20 हो गया 50/600। 50/600 में 0 से 0 कट गया, 5 से 60 कट गया, 1/12 आ रहा है, सही आ रहा है। तो इसका मतलब 20 और 30 ही वो दो पार्ट्स हैं 50 के जिनके रेसिप्रोकल का सम 1/12 आ रहा है। बाकी आप कुछ भी करके लगा लेना। आप 1/24 1/26 जोड़ना, ये नहीं आएगा। 1/28 1/22 जोड़ना, ये नहीं आएगा। 1/27 1/23 जोड़ना, ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है 7th, देयर आर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, दो नंबर हैं, सच दैट द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/240। कह रहा है दो नंबर्स ऐसे हैं जिनके रेसिप्रोकल का जब सम करोगे आप तो 1/240 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन से पुट कर करके देख लो। तो 15 और 16 दे रखा है ये ऑप्शन में, तो 15 और 16 पुट करके देखो। 15 और 16, तो 15 × 16 240, ठीक है ना। उनका डिफरेंस, सॉरी डिफरेंस माइनस लगा देता हूँ, 240, तो 16 उधर चला गया, 15 इधर चला गया, तो 1/240। हाँ, तो उनके रेसिप्रोकल का जो डिफरेंस आ रहा है बच्चों वो 1/240 आ रहा है। तो इसका मतलब 15 और 16 ही वो दो ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं जिनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस 140 है। तो ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 8, द हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस जो है वो 20 सेंटीमीटर है। द डिफरेंस बिटवीन इट्स अदर टू साइड्स बी 4 सेंटीमीटर। तो दो बाकी बची दो साइड्स का डिफरेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये मान लो x है, तो ये होगा x - 4। तो कह रहा है द साइड्स आर, ठीक है। तो साइड्स पूछ रहे हैं कि क्या होंगी। तो देखो 4 सेंटीमीटर का डिफरेंस तो उसने सब में दे रखा है, लेकिन प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए पाइथागोरस थ्योरम वाली, कि ये 20 बराबर होना चाहिए उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर के अंडर रूट के, है ना। पाइथागोरस थ्योरम तभी अप्लाई करेगी। तो अब उसने एक ऑप्शन दिया है 11 और 15, तो 11 का स्क्वायर कितना हुआ, 11 का स्क्वायर हुआ सर 121,
और 15 का स्क्वायर 225, तो 225 प्लस 121 346, तो ये तो 20 नहीं आ रहा, तो ये तो गलत हो गया। फिर दे रखा है 12 और 16, तो 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144, 16 का स्क्वायर कितना हुआ 256, तो 256 और 144 कितना हुआ 400। हाँ, तो ये 20 आ रहा है। तो इसका मतलब ये साइड्स जो होंगी ये होंगी 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाली बची हुई दो साइड, क्योंकि उसी में पाइथागोरस थ्योरम जो है वो एप्लीकेबल हो रही है, वही हाइपोटेनस को 20 सेंटीमीटर बनाकर देंगी। सही, तो ऑप्शन नंबर बी। बाकी दोनों ऑप्शन भी डालोगे आप तो नहीं मैच करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, उसमें क्या था। बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 45, कह रहा है दो नंबर जोड़ोगे तो 45 आएगा, एंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18, और उन्हीं दो नंबरों के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल नंबर है वो 18 है। अब बीच वाले मीन प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टी क्या होती थी, अगर ये a है ये c है, कि इसका स्क्वायर a इंटू सी होना चाहिए, तो b का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर होगा सर 324। तो वो दो नंबर्स बच्चों ऐसे होने चाहिए जिनका सम भी 45 आए और वो दो नंबर्स मल्टीप्लाई होकर 324 आए। तो आप इसमें जब ऑप्शंस चेक करोगे दो नंबर के, तो एक दे रखा है आपको 36 और एक दे रखा है 9, तो उनका सम भी 45 है। और 36 इंटू 9 करके देखो एक बार जरा कैलसी पर, 36 इंटू 9 सर 324 आ रहा है, तो उनका प्रोडक्ट भी 324 आ रहा है। तो इसका मतलब दो नंबर्स जो हैं वो 36 और 9 है। आप बाकी ऑप्शंस लगा के देखोगे तो 324 नहीं आएगा, तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर शॉर्टेंड बाय 12 यूनिट्स, 13 यूनिट्स एंड 14 यूनिट्स रेस्पेक्टिवली, एंड ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो भाई कोई मान लो बड़ा सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर हैं, ठीक है ना, तो तीनों साइड्स बराबर हैं तो मतलब तीनों यही होंगी। अब मैंने क्या करा, इसमें से 12 सेंटीमीटर कम कर दिए, मान लो इसमें से 13 सेंटीमीटर कम कर दिए, इसमें से 14 सेंटीमीटर कम कर दिए, तो ये ही रेक्टेंगल अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल में वही प्रॉपर्टी वही होनी चाहिए कि जो ये हाइपोटेनस वाला है, हाइपोटेनस जो है वो कैसे निकलेगा, बचे हुए दोनों साइड्स के स्क्वायर के अंडर रूट के बराबर होना चाहिए, है ना। तो चाहो तो इक्वेशन भी बना सकते हो कि x माइनस 12 इज इक्वल टू इसका अंडर रूट अपॉन इसका अंडर रूट, और चाहे आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। तो कह रहा है कि बताओ इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स जो थी वो क्या होंगी। तो जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 17, तो मान लो x की जगह एक बार 17 लेते हैं, तो अगर x 17 होता तो हाइपोटेनस बन जाता 5, x 17 होता तो ये बन जाता 4, x 17 होता तो ये बन जाता 3। अब चेक कर लो क्या हाइपोटेनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये इसके हिसाब से बन रहा है, और बन रहा है। 354 तो वैसे ही, ये तो नर्सरी का बच्चा जानता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में 3 4 5 तो पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड x ही रही होगी, यानी 17 रही होगी। आप 16 लेके देखो, 16 लोगे तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3। अब उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ कि क्या 4 बराबर आ रहा है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर के, नहीं आ रहा ना, तो इसका मतलब वो साइड्स गलत थी। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 17 ही होगी, ये हमें पता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ए डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ एप्पल जूस हैज 5000 बोतल इन द स्टोर and it wishes to distribute in a month. From its experience, it is known that demand is given by -2000,
पी स्क्वायर प्लस 2000 पी, पी मतलब प्राइस है बच्चों, प्लस 17,000, डिमांड मतलब क्वांटिटी। द प्राइस पर बोतल दैट विल रिजल्ट जीरो इन्वेंट्री, जीरो इन्वेंट्री का मतलब है कि ऐसा प्राइस क्या हो कि इन्वेंट्री जीरो हो जाए। इन्वेंट्री जीरो का मतलब है कि हमारे पास इन्वेंट्री कुछ भी बचनी नहीं चाहिए, कुछ भी बचनी नहीं चाहिए, ये कह रहा है। समझ गए? इन्वेंट्री जीरो का मतलब कि हमारी क्वांटिटी कुछ भी बचनी नहीं चाहिए। तो इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या? अब जैसे हम यहां पर ऑप्शन पुट करते हैं, ठीक है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है हमें 3 रुपए, तो एक बार प्राइस की जगह 3 रुपए पुट करो पी की जगह, तो देखते हैं क्या आ रहा है। 2000 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 17,000, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18,000 प्लस 6,000 प्लस 17,000, है ना। तो इसका मतलब ये आ रहा है सॉल्व करके 17 और 6 23,000, 23,000 माइनस 18,000 5,000। तो अब देखो इस दुकानदार के स्टोर में भी कितना सामान रखा है, मतलब ये कितनी सप्लाई करने के लिए तैयार था। पढ़ो सवाल शुरू में, 5,000 यूनिट्स। तो जब इसकी डिमांड भी, इसके डिमांड की यूनिट्स भी 5,000 बिक जाएंगे तो इसके स्टोर में जीरो इन्वेंट्री रहेगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ ऐसा क्या प्राइस हो कि इस दुकानदार का सारा माल बिक जाए। और इस दुकानदार का सारा माल बिकने का मतलब है कि क्वांटिटी जब 5,000 होगी या डिमांड जब 5,000 होगी तब उसका सामान सारा बिक जाएगा और उसकी दुकान पे जीरो इन्वेंट्री बचेगी। तो दैट मीन्स हमें ऐसी वैल्यू चेक करनी है जिसमें डिमांड 5,000 निकले। तो ऐसा क्या प्राइस हो जिससे डिमांड 5,000 निकले। तो इत्तेफाक से पहले ही ऑप्शन 3 को पुट करते ही 5,000 आ रहा है। अब आप 3 की जगह 5 पुट करो, 2 पुट करो, तो डिमांड 5,000 नहीं आएगी। तो इसका मतलब दुकानदार की जीरो इन्वेंट्री नहीं बचेगी। तो इसका सही आंसर आ गया 3 रुपए। तो क्योंकि 3 रुपए पुट करते ही डिमांड और सप्लाई बराबर हो गए, और डिमांड और सप्लाई बराबर होने का मतलब है कि अब दुकानदार के पास कुछ नहीं बचा, सारा माल बिक गया। क्वेश्चन नंबर 12, द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स, दो इर्रेशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल मतलब आड़े तिरछे से, फ्रैक्शन वाले, गंदे वाले। द सम ऑफ टू इर्रेशनल नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय द लार्जर वन इज 70, ठीक है, एंड देयर डिफरेंस इज मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन इज 12, ठीक है। हम दो इर्रेशनल नंबर का सम करते हैं तो एक आंसर निकलेगा, है ना। उसको हमने लार्जर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो कह रहा है आंसर 70 आएगा। फिर कह रहा है एंड देयर डिफरेंस, उन दोनों इर्रेशनल नंबर्स का हमने डिफरेंस निकाला, उनके डिफरेंस को मल्टीप्लाइड बाय द स्मॉलर वन, उसको स्मॉलर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर कह रहा है इस 12। तो कह रहा है दो नंबर बताओ कौन से हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में पुट करके देखते हैं कि दो नंबर कौन से हैं। या फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहो तो जैसे मर्जी। मान लो लार्जर वाले को x ले लेते हैं, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ सॉल्व भी करके देख लें, क्या पता आसान निकल जाए, है ना, छोटा भी हो सकता है। और स्मॉलर वाले को y ले लेते हैं। तो उनको जोड़कर जो निकलेगा x प्लस वाई, उसे मल्टीप्लाई करा लार्जर से, यानी उसे मल्टीप्लाई करा x से, तो आएगा आंसर 70, ठीक है। तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, छोड़ो, ऑप्शन से ही पुट करते हैं। इक्वेशन वैसी सॉल्व नहीं होती। तो दो नंबर्स हैं जिन्हें हम 70 से लार्जर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आना चाहिए, और दो नंबर्स हैं जिनके डिफरेंस को हम स्मॉलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आना चाहिए। तो करके देखते हैं। तो जैसे इसमें एक वैल्यू दे रखी है 2√2, एक वैल्यू दे रखी है 5√2, तो पहले ये ऑप्शन ले रहा हूं मैं, आप सारे ऑप्शन लेना।
इसमें बड़ा वाला इरेशनल ये है, छोटा वाला ये है। तो पहले अगर मैं इनको जोड़ूं 5√2 और 2√2 को जोड़ूंगा तो आएगा 7√2। अब 7√2 को मैं लार्जर वाले से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार यहाँ पे करके देखता हूँ। 7√2 इंटू लार्जर वाला था 5√2, ये मल्टीप्लाई अगर होंगे तो 7 इंटू 5 तो हो गया 35 और √2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो ये हो गया 70। हाँ ये तो हो रहा है, एक तो हो रहा है। अब उन्हीं दोनों नंबर का 5√2 और 2√2 का डिफरेंस लेता हूँ तो हो रहा है 3√2। अब 3√2 को स्मॉलर से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, स्मॉलर नंबर था 2√2, तो 3 इंटू 2 6, √2 इंटू √2 2, हाँ तो ये 12 आ रहा है। तो इसका मतलब दो इर्रेशनल नंबर्स ये होंगे, क्योंकि यही वो पूरी कहानी सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना। तो ऐसे हमारा ज़्यादा जल्दी हो गया, रादर देन हम इक्वेशन बनाने में लगे रहते हैं, ना सॉल्व होती वो। तो आप बाकी ए और बी ऑप्शन जब पुट करोगे तो वो नहीं आएंगे, वो गलत आएंगे, करके देख लेना। तो इसका सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था बच्चों हमारा दोनों एक्सरसाइजेस का डिस्कशन जो मैंने होमवर्क में दिया था। अब आई एक्सरसाइज है बची हुई एक, तो कृपया करके उसको अवश्य होमवर्क में करें, ताकि उसमें सिर्फ आपको वैल्यू पुट करके ये दिखाना है, निकालना है कि कौन इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। तो उसकी चर्चा हम कर लेंगे फटाफट अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बट एक बार आप अवश्य कोशिश खुद करें।